और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया है। 8 जनवरी को आयोजित हुई इस परीक्षा में राज्य भर में 1,14,000 अभ्यर्थियों ने भी ये परीक्षा दी थी, जिसमें से उत्तराखंड में 496 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही अनुभाग अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 380 सवाल बेच दिए। 36 अभ्यर्थियों को पेपर हल कराया गया। अब 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी भर्ती परीक्षा ली जाएगी। वहीं इस दिन होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा अब 19 फरवरी को होगी। एसटीएफ ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए हमने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्य। देखिए, जो इसमें संजीव चतुर्वेदी हैं, जो कि अनुभाग अधिकारी हैं, वो राजपाल को पूर्व से जानता था। राजपाल एक जो कॉलेज था वहाँ पर लेक्चरार था, वहाँ पर इसके जो रिलेटिव थे संजीव चतुर्वेदी के, वहाँ पर अध्ययनरत थे। तो वहाँ से इनका संपर्क पिछले 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ था और यही संपर्क था। बाकी जो अन्य संजीव कुमार हैं और राम कुमार हैं, वो राजपाल से लिंक थे। जब हमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी से भी पूछताछ की गई थी। अभी इसमें विवेचना में भी उनको शामिल किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर? लोक सेवा आयोग द्वारा जो पटवारी परीक्षा रविवार को कराई गई थी, इसका लीकेज सबसे पहले कल न्यूज वन इंडिया ने दर्शकों तक बताया। जी बिल्कुल। और हम ही ने ये खुलासा भी किया था कि अन्य परीक्षाओं में कुछ घपला हुआ है, जिसको शाम 4 बजे एसएसपी एसटीएफ ने स्वीकार करते हुए पूरे मामले का अनावरण किया। अब एक तो परीक्षा ये दोबारा होने जा रही है और साथ ही अन्य परीक्षाओं में जो घपले हुए हैं उसकी जानकारी भी लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी से एसटीएफ की टीम जुटा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी और जो अन्य लोग इस पूरे धंधे में, इस घपले में शामिल थे, उनको पकड़ा जाए और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। देखिए, जो अनुभाग अधिकारी लोक सेवा आयोग का अरेस्ट हुआ है, वो 2007 से इसी स्थान पर था, अनुभाग अधिकारी गोपन, लोक सेवा आयोग में। तो माना यह भी जा रहा है कि अन्य परीक्षाओं में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और 4 परीक्षाओं के नाम, जिसमें एई, जेई और लेक्चरार की जानकारी है, वो खुलकर सामने आ रहे हैं, चर्चाओं में है। हालांकि आधिकारिक तौर से आज एसटीएफ अभी बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एसटीएफ पर भी दबाव है कि वो जल्द से जल्द मामले का अनावरण करे और अन्य लोगों को पकड़े। पर युवा इससे कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था भी अब दागदार हो गई है और उसमें भी उसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं और इस प्रकार का लीकेज हुआ है। सुदीप, जिस अधिकारी और उसकी पत्नी ने मिलकर ये पूरा खेल रचा और पेपर के सवालों को बेचा, पेपर को हल कराया, क्या उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? जी, कल ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, संजीव चतुर्वेदी और उनकी पत्नी की। संजीव चतुर्वेदी ने 300 के करीब क्वेश्चन के आंसर्स निकाले थे और उसमें से 80% के करीब सवाल आए भी हैं। संजीव चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी के माध्यम स्वयं आयोग से जानकारी ली और पत्नी के माध्यम से इसको बाहर अपने साथियों को दिया था। तो पहली गिरफ्तारी संजीव चतुर्वेदी की थी और दोपहर बाद देर रात तक इनकी पत्नी को भी कल ही अरेस्ट कर लिया गया। क्या अभी इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या इनसे जुड़े हुए कुछ और लोग नाम सामने आए हैं अभी तक? जी बिल्कुल हो सकती है गिरफ्तारियां। अभी इस मामले में जांच जारी है और एसटीएफ की अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं। इनके नेटवर्क में कौन-कौन लोग आए, जैसे मोहंड, जो बिहारीगढ़ का इलाका पड़ता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर, वहां रिजॉर्ट में लोगों को बैठा के गूगल के माध्यम से मदद की गई। तो रिजॉर्ट मालिक की क्या भूमिका थी, और इसके अलावा बिजनौर के आसपास भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया।